पार्टी हमेशा किसान और बागवानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जैसा तुलसी ने भी कहा, हम एक तरह के आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी 5% से 18 तक पहुंचाई और अब बोलते हैं 6% कम कर दी। वो भी कौन सी की, शायद वो है जो आप एचपीएफ से खरीदेंगे उसमें करेंगे। मनमानी है हर चीज में। खादों की कीमतें कहाँ चले गई, दवाइयों की कीमतें कहाँ चले गई, हर चीज, काटन की कीमतें कहाँ चले गई। तो ये जो है इसका हम विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें टीका साहब के आशीर्वाद से, रानी साहब के आशीर्वाद से इस लड़ाई को जहां तक भी ले जाने की आवश्यकता होगी विधानसभा में उठाएंगे, और केंद्र में रानी प्रतिभा सिंह जी उठाएंगी और भी जहां भी आवश्यकता होगी उठाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ। बाकी टीका साहब को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ अपनी तरफ से और रोडू की समस्त जनता की तरफ से। टीका साहब, जहां तक रोडू की जनता की बात है, रोडू की जनता ऑनी लॉज के साथ हमेशा किसान की तरफ खड़ी रहेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, जहां तक रोडू विधानसभा क्षेत्र की बात है, रोडू की जनता की बात है, रोडू की जनता ऑनी लॉज के साथ हमेशा किसान की तरह खड़ी रहेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जहां तक ऑनी लॉज की बात है, राज साहब है, रानी साहब की बात है, चाहे टीका साहब की बात है, इनका जो प्यार है रोडू के प्रति वो एक अनूठा प्यार है। आप सभी जानते हैं, जो भी यहाँ विकास हुए कांग्रेस पार्टी के समय हुए, राज साहब के समय हुए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां तक रोडू विधानसभा क्षेत्र की बात है, जो भी यहाँ पर बीजेपी चाहे जो बोले, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 साल होने जा रही है जयराम ठाकुर जी की सरकार को, रोडू विधानसभा क्षेत्र में एक भी कोई नया पत्थर नहीं है। क्या करेंगे, झूठी घोषणा करके चले गए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और कभी समय लगेगा आपके बीच मुताबिक होंगे, क्योंकि अभी धूप भी लगी, आप लोग दूर दूर से आए टीका साहब को सुनने के लिए। आप सभी का, समस्त जनता का धन्यवाद, टीका साहब का धन्यवाद और हमारे तुलसी का धन्यवाद। बेगी जी आए जो हमारे साथ है, महिला हमारे जिला की, सॉरी नेता वर्मा जी, और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सॉरी मैं नाम भूल गया था। और बाकी आप लोगों ने एक, जैसे ही टीका साहब का भाषण खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके लिए जो है पीएनबी बैंक के साथ जो है सभी के लिए लंच की व्यवस्था है। आपका धन्यवाद। इससे पहले कि हमारे महबूब नेता आदरणीय पिता विक्रमादित्य सिंह जी आप सभी को संबोधित करें, मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि आप सभी के लिए जेडी कॉम्प्लेक्स, पीएनबी बैंक के पास जेडी कॉम्प्लेक्स में आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कृपया करके सभी लोग भोजन करके ही जाएं। और यह कांग्रेस के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, कृपया करके आप खाने की व्यवस्था को देखने के लिए पीएनबी बैंक के पास जेडी कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुआ। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हिमाचल के लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय पिता विक्रमादित्य सिंह जी से कि आप उपस्थित जनसभा को संबोधित करें। दूंगा, सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। किसानों के सम्मान में, भगवानों के सम्मान में, जयराम तुम एक काम करो, जयराम तुम एक काम करो, जयराम सुन ले बात देख, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। माननीय विधायक रोडू श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अतुल शर्मा जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री करतार सिंह कोला जी, के माननीय सदस्यगण, प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे सभी जो यहाँ से सदस्य है कांग्रेस पार्टी के जिला क्षेत्र में रोडू से जो, और सभी हमारे युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के
सभी साथी, हमारी महिलाएं, NSUI के साथी, बुजुर्गवान, आज ये कोई लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारे देश, प्रदेश और खास करके शिमला जिला की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे बागवान और किसान, उनके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आज हम ये बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब जब ये सरकार हमारे बागवानों के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर जुल्म करेगी, कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, खड़ी थी और हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। 1400 करोड़ रुपए का जो बागवानी प्रोजेक्ट हिमाचल में लेकर आई, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार लेकर आई। आज का जो बागवानी मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उन्होंने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट की बंदर बांट करी है, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट में अपने चाहने वालों को लगाया, धर्मपुर के लोगों को इसके अंदर लगाया, और जो हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए पिछले साल भी इस तरीके के आंदोलन हुए। और जब यहाँ पे मंत्री जी शिमला में आए, रोडू में आए, उन्होंने कहा कि जो ये आपके दाम गिर रहे हैं, पेटियों के दाम बढ़ रहे हैं, ये डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है। उस पे और नमक छिड़कने के लिए जो हमारे दूसरे मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी, वो कह रहे हैं कि ये डिमांड सप्लाई की वजह से हो रहा है। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि शर्म की बात है सुरेश भारद्वाज जी, आप शिमला से बाद में हैं, आप प्रदेश के मंत्री बाद में हैं। सुरेश भारद्वाज जी, पहले आप रोडू के निवासी हैं, आप रोडू के लोगों की आवाज को सुने। आपकी सरकार लगातार किसान विरोधी निर्णय लेती जा रही है और आप मौन बैठे हुए हैं, आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ की एक महिला नेत्री जो भाजपा की कथाकथित नेत्री बनी हुई है, वो ठेकेदारों के गोद में बैठी हुई है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे ठेकेदारों को भी ये कहना चाहता हूं जो आज मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही एक एक ठेकेदारों के ऊपर इंक्वायरी होगी, जो केवल सरकारी धन को लूट रहे हैं और कुछ भाजपा के नेताओं को जो उनके मुंह लगे हुए हैं उनको उनका फायदा दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे याद आ रहे हैं वो शब्द जब राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ पर एक ऊपर स्कूल में आए थे, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए थे, और जो लताड़ उन्होंने उस समय ठेकेदारों को लगाई थी, मैं आज यही बात, उनकी बातों को दोहरा रहा हूँ। हमारी सरकार बनेगी, एक मजबूत सरकार बनेगी, और ऐसे लोग जो आज इन नेताओं के आगे पीछे घूमकर अपनी दुकानों को चला रहे हैं, आपके ऊपर इंक्वायरी करवाई जाएगी, विजिलेंस की इंक्वायरी करवाई जाएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज अतुल शर्मा जी कह रहे थे कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए। इसमें कोई धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे परिवार के लोगों को दुख होगा, उनको दर्द होगा, उनको तकलीफ होगी, तो आपका बेटा आपके बीच में नहीं आएगा तो कौन आप लोगों के बीच में आएगा? इसीलिए मैं यहाँ पे किसी नेता के रूप में, किसी विधायक के रूप में आप लोगों के बीच में नहीं आया हूँ। मैंने आपको ये वादा किया है कि मैं आप लोगों का परिवार का सदस्य हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी क्षेत्र के लोगों को कोई तकलीफ होगी, हमारे बागवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, विक्रमादित्य सिंह, राजा वीरभद्र सिंह की तरह आप लोगों के बीच में हमेशा खड़ा था, है और हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज से ये मुहिम किसानों के खिलाफ हमने शुरू करी है, किसानों के हक में हमने शुरू करी है, जो रोडू से शुरू हुई है, और एक छोटी सी कॉल पर आज रोडू के पूरे इलाकों से आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में इस मुहिम को जिला शिमला के और इलाकों में, और जो हमारे सेब के इलाके हैं, चाहे मंडी के अंदर है, चाहे कुल्लू के अंदर है, हर इलाके में इस मुहिम को लेकर जाया जाएगा।
और जब तक आपकी आवाज को ये सरकार सुनती नहीं है, हम आपके आंदोलन को जारी रखेंगे। आगामी जो विधानसभा का सत्र होगा, जो इस सरकार का आखिरी सत्र होगा, उसमें हम आपकी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। अभी तो जयराम जी आपने अपने मुख्य सचिव को बदला है, अगली बारी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की है, और उसके बाद आप भी अपना बोरी बिस्तर पैक कर ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। एक पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा कि केवल और केवल एक मॉडल, आज बहुत से लोग दुकानें खोल रहे हैं, कोई कहता है दिल्ली का मॉडल चलेगा, कोई कहता है पंजाब का मॉडल चलेगा। हम केवल एक मॉडल को हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे, और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल होगा, जिसमें गांव-गांव में, कोने-कोने में जो स्कूलों की भरमार, अस्पतालों की भरमार, महाविद्यालयों की भरमार, विश्वविद्यालयों की भरमार हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने में की गई। रोडू के अंदर आप खुद देख रहे हैं, इतना बड़ा अस्पताल जो करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से आपका टेंडरिंग के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से बनाया गया। आपका बस स्टैंड, जो इतना बड़ा बस स्टैंड यहाँ पे बना है, वैसे ही चाहे चौहारा है, चाहे चढ़गांव है, चाहे डोडरा कुआर है। पिछले कुछ दिन पहले डोडरा कुआर के साथी हमारे पास आए थे और बता रहे थे कि जो 2006-7 में जाखा पंडार जिस कुंड की सड़क, जिसका पैसा 2007 में आ चुका था, आज 2022 हो चुकी है, अभी तक उसका कार्य जो है ये सरकार पूरी नहीं कर पाई है। और उसमें जो पैसा दिया गया था वो लैप्स होने की कगार पे आ गया है। हमने ये मुद्दा भी जो है वो सरकार के समक्ष रखा, और कुछ आंखों में धूल झोंकने के लिए एक 5-10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल उन महिला नेत्री की अध्यक्षता में जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिला, शिमला के अंदर, ओकोवर के अंदर। अगर इतने ही हितैषी होते तो 4.5 साल तक अभी तक वो सड़क बनकर तैयार होगी होती, अभी तक बिस्कुल तक, पंडार तक वो सड़क बनकर तैयार होगी होती। मगर अब राजनीतिक रोटियां ये लोग सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमने संघर्ष करना है, लड़ाई जारी रखनी है। हम लोग आपके साथ हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप का मौसम हो, चाहे बरसात हो, हमने संघर्ष करना है। कुछ दिन कठिनाइयां सहनी भी पड़ेगी, पसीना भी बहाना पड़ेगा, खून भी बहाना पड़ेगा, तो हम बहाने के लिए तैयार हैं। मगर रोडू की आवाज को, बुशहर क्षेत्र की आवाज को, हिमाचल प्रदेश की आवाज को हम कभी दबने नहीं देंगे। इसका मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।